कई पीढ़ियां चले गई, कईयों ने मौन व्रत रखे थे, कईयों ने जीवन इसके लिए खपा दिया, संस्थाओं ने वर्षों तक इसके लिए आंदोलन किए। दूसरी ओर कांग्रेस और उनके सहयोगी दल थे जो भगवान राम को काल्पनिक कहते थे, यहाँ की बाबरी मस्जिद को वापस बनाने की बात करते थे, वो वातावरण खराब करने का काम करते थे। खिलाड़ियों को 62 करोड़ रुपए की नकद राशि दी। सबसे बड़ी राशि खेल पुरस्कार की अगर देश में कहीं है तो उनमें से एक उत्तर प्रदेश भी है। मैं सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश की सरकार का आभार प्रकट करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का और उनके सभी साथियों का, जिन्होंने 189 खिलाड़ी और 7 हमारे कोचेस को आज सम्मानित किया। 62 करोड़ रुपए की नकद राशि भी वितरित की है और साथ में नौकरी देने का भी काम किया है। डीएसपी का पद हो, युवा कल्याण अधिकारी हो, इस तरह से एक प्रोत्साहन जो युवा खिलाड़ियों को मिला है वो बहुत स्वागत योग्य है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह का रोड मैप उत्तर प्रदेश की सरकार ने खेल विभाग के माध्यम से बनाने जा रहे हैं कि हर ब्लॉक पे खेल का स्थान हो, पूर्व चैंपियन एथलीट को वहां पर सेंटर चलाने की जिम्मेदारी दी जाए। जो बात माननीय योगी जी ने आज मंच से कही, अगर ये धरातल पर अगले 2 सालों में उतर जाएगी तो अगले 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश को कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि आपको ब्लॉक स्तर से खिलाड़ियों की एक बड़ी फौज मिलनी तैयार हो जाएगी। मुझे लगता है आज जो उन्होंने कहा बहुत बड़ी बात थी। एक और खिलाड़ियों को 62 करोड़ रुपए की नकद राशि दी। सबसे बड़ी राशि खेल पुरस्कार की अगर देश में कहीं है तो उनमें से एक उत्तर प्रदेश भी है, तो ये बड़े स्वागत योग्य कदम है। धन्यवाद साहब। सर, नीतीश कुमार फिर से रिजाइन दे सकते हैं, एनडीए में वापस आ सकते हैं, क्या कहना है सर? चलिए आगे। राम मंदिर को लेकर सर क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री ने जी ने भी कहा कि जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा हुई ये पूरे देश के सम्मान की प्राण प्रतिष्ठा है। देखिए 500 वर्षों का इंतजार, प्रतीक्षा छोटी नहीं थी। कई पीढ़ियां चले गई, कईयों ने मौन व्रत रखे थे, कईयों ने जीवन इसके लिए खपा दिया, संस्थाओं ने वर्षों तक इसके लिए आंदोलन किए। दूसरी ओर कांग्रेस और उनके सहयोगी दल थे जो भगवान राम को काल्पनिक कहते थे, राम सेतु पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे, यहाँ की बाबरी मस्जिद को वापस बनाने की बात करते थे, वो वातावरण खराब करने का काम करते थे। यहाँ तक कि रामलला का जो मुकदमा चल रहा था उसमें भी कांग्रेस ने अपने सहयोगियों को इस तरह से खड़ा किया कि वकील खड़े करते थे कि वो मुकदमा हरा दिया जाए। हर तरह के प्रयास हुए, लेकिन अब तो देश का वातावरण राममय हुआ है। देश और दुनिया में एक बड़ा संदेश क्या है कि देश कैसे सभी इकट्ठे होकर भगवान राम के भव्य राम मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा था तब गुरुद्वारों के बाहर भी भंडारे लगे थे, मस्जिदों के बाहर भी भंडारे चल रहे थे, छोटे छोटे मंदिरों की सफाई से लेके धार्मिक स्थलों के आसपास बहुत सारा। तो ये देश में जो वातावरण हुआ भाईचारे का, ये बहुत बड़ी उपलब्धि भारत की है, जो एक स्वागत योग्य कदम है। ज्ञानवापी पर कुछ कहना चाहेंगे? ज्ञानवापी पर सर्वे रिपोर्ट में ज्ञानवापी में मंदिर के सबूत आ रहे हैं। देखिए मामला कोर्ट में है, कोर्ट को अपना निर्णय करने दीजिए। 5-5 लाख लोग प्रतिदिन आ रहे हैं अयोध्या में दर्शन करने के लिए। एक बड़ी आस्था लोगों में उमड़ी है, मान रहे हैं कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी चीज है जिसमें पूरे देश भर से लोग पहुंच रहे हैं। जो आंकड़े अभी तक दिखाते हैं वो ऐसा लगता है कि दुनिया में अगर किसी धार्मिक स्थल पे सबसे ज्यादा लोगों का आना होगा तो वो अयोध्या धाम में राम मंदिर में आना होगा। ठीक सर, थैंक यू। चाय पियोगे? हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।